हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरएस गुरु एकेडमी। आप सभी जानते हैं कि जीएस का सेक्शन हमारे चैनल पर चला हुआ है। इतिहास हम पढ़ रहे हैं। इतिहास की कुछ वीडियोस पहले आ चुकी हैं। ठीक है, हमने क्या किया था, मौर्य साम्राज्य शुरू किया था। मौर्य साम्राज्य के दूसरे भाग में आज हम सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य का। इसमें हम पढ़ेंगे अशोक के शिलालेख। अशोक के शिलालेख बहुत ही मुख्य शिलालेख आते हैं। कहा जाता है कि अशोक साम्राज्य की पूरी जानकारी हमें इनके प्राप्त शिलालेखों से ही मिली। ठीक है, तो इनके शिलालेख इंपोर्टेंट हो जाते हैं, एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपोर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन शिलालेख से पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी को कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, देखो क्या लिखा है, अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः शिलालेखों से प्राप्त हुआ है। और पॉइंट यहां तक आ जाता है, अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने लगा है कि अब तक टोटल 40 से भी ज्यादा शिलालेख हमें अशोक के प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, अब पॉइंट आती है कि इन अभिलेखों से हमें क्या प्राप्त होता है। इन अभिलेखों से हमें अशोक के साम्राज्य विस्तार के बारे में पता लगता है कि अशोक के साम्राज्य कहां तक फैला हुआ था। इन सब चीजों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अशोक के प्रशासन यानी कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, कैसे एडमिनिस्ट्रेट होता था अशोक के टाइम ड्यूरेशन पर, उसकी राजधानी पर या उसके क्षेत्रों पर। तो ये जानकारी भी हमें उनके शिलालेखों से प्राप्त होती है। ठीक है, हमें धर्म संबंधी जानकारी भी प्राप्त हुई है। जैसे कि आप सभी जानते हैं अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। तो उसके रिलेटेड जानकारी भी हमें इन शिलालेखों से ही प्राप्त होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कम्स हियर। 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप, ये बहुत ज्यादा पूछा गया है क्वेश्चन, डायरेक्ट आप इस नाम को रख लीजिए। जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के लेखों का उद्घाटन किया। मतलब अशोक के लेखों को सबसे पहले इन्होंने पढ़ा। ठीक है, इन्होंने समझा। दूसरी बात आती है, अच्छा, अशोक के शिलालेख मुख्यतः 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। कितने? 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। नंबर 1 पर आता है शिलालेख। शिलालेख यानी कि जो शिला पर लिखे हुए हैं, यानी कि शिला कोई पत्थर हो गया, कोई बड़ा पत्थर हो गया। ठीक है, तो उन पर गुदे गए थे। ठीक है, उन पर तराशे गए थे ये बातें, तो उनको कहा गया शिलालेख। फिर आते हैं स्तंभ लेख। स्तंभ मतलब एक खंभा हो गया, यानी कि स्तंभ हो गया। स्तंभ के ऊपर लिखे हुए लेखों को उन्होंने स्तंभ लेख के ऊपर डिवाइड कर लिया। और एक आता है गुहा लेख। गुहा लेख मतलब जो गुफाओं पर लिखी हुई बातें हैं उनको गुहा लेखों पर डिवाइड कर लिया। सो इट हैज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। ओके, हम सर्वप्रथम गिनती करते हैं। सर्वप्रथम शुरू करते हैं शिलालेख से। ठीक है, शिलालेख में भी सबसे पहले हम करते हैं वृहत शिलालेख। वृहत शिलालेख में जो सबसे बड़े शिलालेख थे, ठीक है, उनके बारे में हमें ये पता होना चाहिए उनका नाम क्या है, कौन से शहर में है और कहां पर ये स्थित है। नंबर 1 पर आता है शहबाजगढ़ी। शहबाजगढ़ी, शहबाजगढ़ी शिलालेख पाकिस्तान के पेशावर जिले के अंदर स्थित है आज के टाइम पर। ठीक है, दूसरे पर आता है मनसेरा। मनसेरा कहां पर है? ये पाकिस्तान के हजारा में स्थित है। तो आपसे पूछे जा सकते हैं कि टोटल कितने शिलालेख हैं जो पाकिस्तान में सिचुएटेड है? तो शहबाजगढ़ी और मनसेरा। ठीक है, यहाँ पर जो मनसेरा है, यहाँ पर 14 लेख मिले हैं शिलालेख के ऊपर। और सबसे इंपोर्टेंट बात आती है कि यह ख्रोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। तो इट इज द ओनली शिलालेख व्हिच हैज बीन रिटन इन द ख्रोष्टी लिपि। ठीक है, तो ख्रोष्टी लिपि में यह लिखे गए हैं। नंबर 3 पर आता है देहरादून के अंदर कौन सा है? कालसी। ठीक है, देहरादून के अंदर कालसी। और आपसे यहाँ डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि कालसी कहाँ पर है? देहरादून के अंदर है। और यहाँ पर अगर आपसे और इंटरेस्टेड होगा तो आपसे पूछेगा कि यह किन नदियों के बीच स्थित है? तो यमुना और टोंस नदी, यमुना और टोंस नदी के संगम पर यह कालसी शिलालेख स्थित है। नंबर 3 पर आता है गिरिनार। गिरिनार कहां पर है? यह गुजरात के अंदर है। ठीक है, इसके साथ साथ इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि यहाँ पर समुद्रगुप्त, ठीक है, जो गुप्त साम्राज्य समुद्रगुप्त थे, इसके साथ साथ रुद्रादमन, इनके शिलालेख भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे के शिलालेख हम अभी देखेंगे। ओके स्टूडेंट, अब हम नजर डालते हैं कुछ अन्य बातों पर। ठीक है, अभी देखो, फिर एक आता है अभिलेख कहां पर? धौली या जागोर। आपसे पूछा जाएगा कहां पर है? ये उड़ीसा के अंदर है। अब इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं अशोक के प्रशासन के अंदर सबसे अंतिम युद्ध और सबसे बड़ा युद्ध कहां हुआ था? कलिंग का युद्ध हुआ था। ठीक है, कलिंग के युद्ध को उन्होंने जीत लिया था। तो उसके बाद क्या करा था? उन्होंने अहिंसा की नीति अपना ली थी। तो कलिंग पर कैसे प्रशासन होगा उसके बारे में नियम कानून कहां लिखे हुए थे? उसके बारे में सारे नियम कानून धौली व जागोर अभिलेख के अंदर लिखे हुए थे। ठीक है, फिर एक आता है एरीगुड़ी। एरीगुड़ी में आपसे पूछ रहा है कहां पर है? आंध्र प्रदेश के कुर्नूल शहर पर है। अब ये इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें जो लिपि लिखी गई है ये
दाएं से लेकर बाएं की ओर इस तरह से लिखी हुई है। बाकी सब में कैसे था, इस तरह से, ठीक है। एक खरोष्टी लिपि लिखी गई थी। खरोष्टी लिपि कैसी थी, खरोष्टी लिपि में आपको इस तरह से था, ठीक है, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, और ये दाएं से बाएं था, ठीक है। आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आई थिंक इट हैज बीन क्लियर टू यू। ओके, नाउ ये व्हाट इज इंपॉर्टेंट कम्स हियर, सोगरा। आपको सोगरा डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि सोगरा विलेज कहां पर है, तो ये महाराष्ट्र के अंदर है, और यहाँ सभी के सभी 14 लेख विद्यमान, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं लघु शिलालेख, ठीक है। हमने अभी क्या किया, बृहत शिलालेख, फिर लघु शिलालेख। लघु शिलालेख में आपको इंपोर्टेंट क्या चीज याद रखनी है, आपको इंपोर्टेंट याद रखना है कि इसमें टोटल कितने थे, इसमें टोटल 12 शिलालेख पाए गए हमारे पास लघु शिलालेख के अंदर, ठीक है। आपको अगर आप चाहते हैं कि इनकी लोकेशन भी याद रख ले तो रख सकते हैं, बल्कि आप अगर चाहें तो आपको सिर्फ याद रखना है कि ये टोटल कितने थे, 12 शिलालेख थे, ठीक है, लघु के अंदर। फिर आता है स्तंभ शिलालेख। स्तंभ शिलालेखों की संख्या कितनी थी, स्तंभ शिलालेखों की संख्या थी 7, ठीक है, आप डायरेक्ट 7 रख सकते हैं। अब इसमें से कुछ इंपोर्टेंट शिलालेख आते हैं, ठीक है, जो स्तंभ शिलालेख थे। सबसे पहला आता है दिल्ली टोपरा। दिल्ली टोपरा कहाँ पाया जाता है, दिल्ली टोपरा उत्तर प्रदेश की जिला सहारनपुर के खिजराबाद के पास पाया जाता है। अब ये इंपोर्टेंट क्यों है, इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली ट्रांसफर करा लिया था। फिर एक आता है दिल्ली मेरठ। दिल्ली मेरठ कहाँ है, ये भी उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो ये कहां पर होगा, इसको फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली ट्रांसफर करा दिया था। तो दीज आर वेरी टू इंपोर्टेंट, ठीक है, शिलालेख, स्तंभ शिलालेख जो आपको याद रखने हैं। फिर एक आता है लोरिया नंदनगढ़। यह कहां पे, चंपारण बिहार और चंपारण बिहार। अब चूंकि चंपारण बिहार वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गांधी जी का प्रथम आंदोलन यहीं पर हुआ था, तो इसलिए आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी गांधी जी की 150वीं जयंती 2019 में मनाई हमने, तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ शिलालेख कहां पर है, चंपारण बिहार में, और रामपुरिया कहां पर है, ये भी चंपारण बिहार के अंदर है। फिर एक आता है लास्ट में प्रयाग। प्रयाग कहां पर है, प्रयाग है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जो कि आज के टाइम पे क्या जाना जाता है, प्रयागराज के रूप में जाना जाता है, तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर है, ठीक है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट शिलालेख। आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, हम कुछ और बातों पर नजर डालते हैं, ठीक है। लास्ट में पाए गए आपके गुहा लेख। गुहा लेख का मतलब मैंने आपको बताया था, गुफाओं पर लिखे हुए गुहा लेख, ठीक है। ये कहां पर मिले हैं, ये दक्षिणी बिहार के बोध गया में, जो बोध गया जिला है वहां पर स्थित है, बराबर की पहाड़ियां, ठीक है। सो आपसे यहाँ पर जियोग्राफिकल क्वेश्चन भी बन जाता है कि बराबर की पहाड़ियां कहां पर पाई जाती हैं, तो बिहार में बोध गया स्थान पर पाई जाती हैं। तो यहाँ पर 3 गुफाओं पर इनके शिलालेख मिले हैं, ठीक है, इन पहाड़ियों की 3 गुफाओं पर इनके शिलालेख मिले हैं, ठीक है। अब फोकस बात आती है इन शिलालेख पर क्या था। अशोक ने आजीवक संप्रदाय, यानी कि जो जैन भिक्षु थे उनको जो गुहा दान दिया है, ठीक है, उन गुहा दान करते हैं, इसके साथ साथ उनको और क्या दान दिया है, उनको और क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई गई थी। ऑल द थिंग हैज बीन मेंशन्ड इन दीस शिलालेख, ठीक है, इन दी इंस्क्रिप्शन। तो इन इंस्क्रिप्शन पर इन सब चीजों की बातें हुई लिखी हुई है, ठीक है। आई थिंक इट हैज बीन क्लियर टू यू। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कम्स हियर। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ पर बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं कि शाहबाजगढ़ी और मनसेरा, ठीक है, मानसेरा जो पाकिस्तान के अंदर थे, ये खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे, बाकी ये सभी के सभी ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, ठीक है। अब बात आती है खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि की क्या खासियत है कि ये दाएं से शुरू होती है और बाएं की ओर लिखते हम जाते हैं। जैसे कि हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी क्या है, बाएं से दाएं की ओर जा रही है, इंग्लिश बाएं की दाएं की ओर जा रही है, उर्दू की बात करते हैं तो उर्दू दाएं से बाएं की ओर जा रही है। तो ये खरोष्टी लिपि थी, ये दाएं से शुरू होकर बाएं की ओर जाती थी, और जबकि ब्राह्मी लिपि क्या होगी, ब्राह्मी लिपि इधर से शुरू होकर इधर की ओर जा रही है। सो यहाँ पर सिर्फ 2 शाहबाजगढ़ी और मानसेरा पर खरोष्टी लिपि मिली है, बाकी के सभी पर ब्राह्मी लिपि मिली है। तो इस तरीके से अशोक के शिलालेख यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो जो भी इंपोर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपके साथ यह डिटेल में कवर अप किया है। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग इन दिस चैप्टर, सो यू कैन कमेंट इन योर doubt in your comment section, as well as if you have any other problem you also can ask with us. अगर आपको और किसी तरीके की जानकारी चाहिए तो you can directly connect with us. Okay. इसके साथ साथ if you do like the video then please hit the like button, as well as if you do not have subscribed our channel till now then please do subscribe our channel. We really need your help. Okay. As well as please be connected with our telegram channel. आपको पता है हमारे टेलीग्राम चैनल पर 12 के 12 घंटे क्विज चलते रहते हैं. If you participate in the quiz then your motivation will be enhanced, as well as your exam practice will be continued. Okay, so this is the end of our video. Please be stay, be healthy. Thank you so much.